हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, और नोमियल का मतलब क्या है? टर्म्स। तो जिसमें कई सारी टर्म हो, और टर्म की भी क्या शर्त है कि जो उसकी पावर होगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब है कि वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, और रेशनल नंबर में पावर रेशन मतलब ऐसे 1/2 3/4 ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें अगर एक एग्जांपल दूं पॉलिनोमियल का, तो मैं लिख सकती हूँ 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। देखो, इसमें जो पावर है x की कितनी 1 है, और यहाँ पर कितनी टर्म यूज़ कर दी मैंने? 2। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x² प्लस 2x प्लस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो इसमें क्या कर रखा है, यहाँ क्या लिखा है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। वेरिएबल ये हो गया x² और x वेरिएबल हो गया, है ना। ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो देखो, यहाँ पॉजिटिव पावर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पावर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। अब सेकंड आता है टर्म्स, किससे मिल के बनता है पॉलिनोमियल। तो लिख रखा है यहाँ पे, क्या लिख रखा है? टर्म्स। तो द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन। किससे? प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक बनाऊँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है, अब इसमें टर्म क्या क्या है? देखो, एक टर्म तो हो गई इसमें 4x³, ये एक टर्म, जहाँ पे साइन आ रहा वहीं से टर्म चेंज। दूसरा टर्म क्या हो गया? 2x²। तीसरा टर्म क्या हो गया? 3x। और चौथा टर्म क्या हो गया? +5 जो दे रखा है। ठीक है, अब आए कॉन्स्टेंट्स। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोला है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, मैं यहाँ लिख दूँ 5, तो ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं -7, तो ये एक कांस्टेंट है। मैं लिख दूँ जैसे पाई की वैल्यू थी 22/7, तो वो भी क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स होती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। अब आया वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या हैं? इस सिंबल, देखो डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि ना कई बार जो तुम्हारे MCQ आते हैं वो डेफिनेशन को ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, और डेफिनेशन पता नहीं, वैसे बच्चे पहचानते लेकिन उस नहीं पहचान पाते, तो इसलिए डेफिनेशन पता होनी हमें ज़रूरी है। क्या लिखा है? वेरिएबल ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। जैसे कि हम लिटरल, हम बोल सकते हैं, लिटरल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर देंगे वेरिएबल में? जैसे हम x यूज़ करते हैं, या y यूज़ करते हैं, या t यूज़ करते हैं, या s यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, लिखूँगा x, ये भी एक वेरिएबल है, y ये भी एक वेरिएबल है, या मैं लिख दूँ z ये भी वेरिएबल है, या मैं लिख दूँ s ये भी वेरिएबल है, t ये भी वेरिएबल है ना, p ये भी वेरिएबल है, q ये भी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी, फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? लिटरल्स को। ठीक है, अब आया कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या होता है? ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज़ ए कॉफिशेंट। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5x, ठीक है, मैंने लिखा 5x, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। x का कॉफिशेंट क्या हो गया? 5। ठीक है, क्या हो गया? 5। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँ, एक और एग्जांपल लिखती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ -3x²। अब तुमसे पूछे जाए कि बताओ x² का कॉफिशेंट क्या है, तो तुम साइन के साथ बोलोगे कि -3 क्या है? उसका कॉफिशेंट है। ठीक है, हर एक टर्म में एक कॉफिशेंट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो 1 लिख दोगे, और साइन माइनस है तो -1 कर दोगे, लेकिन हर एक टर्म का एक कॉफिशेंट होता है। ठीक है, अब आए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन
केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला? हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे 3x + 5, अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1, ठीक है। तो हम इसे डिग्री 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिग्री 1। यहाँ पर देखो दे रखा है 4y² - 3/2y + 5। इसमें हाईएस्ट पावर देखो तो मैं वेरिएबल तो y है, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ दे रखा 5x⁴ - 4x² + 1। अब इसमें सब में तुम सब टर्म देखो कि हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है? 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और तुम सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसीलिए ना जब तुम इसे देख लोगे, इंट्रोडक्शन को देख लोगे, तो तुम्हें एक्सरसाइज इतनी इजी लगेगी, तुम खुद भी कर पाओगे और तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि तुम्हें समझ आ रहा है। अब दे रखा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल the sum of the powers of the variables in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of polynomial। देखो एक होता है 1 वेरिएबल और एक होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला भी, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे? देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब इसमें क्या है, ये एक पॉलिनोमियल दे दे, क्या दे रहा है? 7x³ - 5x² y² + 3xy + 6y + 8। तो इसमें जो है इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4। अब तुम बोलोगे 4 कहाँ से आ गया? इसमें तो हाईएस्ट पावर 3 दिखाई। देखो बेटा ये है ना दोनों x और y, तो इसका 2 और इसका 2 क्या कह रहा है कि सम, क्या कर रहा है? यहाँ बोला ना सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम। तो हाईएस्ट सम तो इसी का बैठेगा ना। अगर हम इसका लें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका तो 3 आएगा, इसका कितना आएगा? 1 आएगा, तो इसी का हाईएस्ट पावर हो रहा है, तो इसका कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ले लोगे आप। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, देखो यहाँ देखा लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 3x + 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही, एक ही तो वेरिएबल है। x की पावर कितनी है? 1, तो इसे हम बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर कितनी है? 1, तो इसलिए इसको बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब लिख रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बहुत इजी है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4x² + 3x + 7, ठीक है। ये कैसा हुआ? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 1 है तो लीनियर, ठीक है। अब यहाँ दे रखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, x³ + 3x² + 2x + 1। तो अब इसमें तुम ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कांस्टेंट बताया था ना। देखो यहाँ पे लिखा है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial. It has only one term which is a constant. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 तो एक constant polynomial है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ -8, तो ये भी एक constant polynomial है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री तो क्या है? 0, इसलिए, ठीक है। अब आया जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, उसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब
बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अब जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल आपको दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।